हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेटजी साइबर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के लेक्चर नंबर 2 में मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ CX कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 2 में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स पढ़ेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं। NCERT बुक आप अपने सामने ओपन कर लीजिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो हम लिखवाएंगे आप उनको साथ में समझते रहिए और उनको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करेंगे NCERT से उनको साथ में हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे NCERT में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे हम, हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के पहला मेथड होगा कि एल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे। तो एल्कोहल से बहुत सारे मेथड हैं, जैसे HCl ZnCl2 रिएजेंट यूज़ करके है, NaBr है, PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड है। इन सब का यूज करके बारी बारी से एक एक रिएक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है हम HCl और ZnCl2 इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसका यूज हम करते हैं एल्कोहल की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रिकॉग्नाइज करने में, मतलब डिस्टिंग्विश करना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को, तो हम लुकास रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं ROH, और इस ROH का हम रिएक्शन कराते हैं किससे, इस ROH का हम रिएक्शन करा देते हैं ZnCl2 और इसके साथ HCl, और ये हमारा क्या है, लुकास रिएजेंट है। जब इससे हम रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में वाटर बाहर निकलेगा। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड चाहिए। ठीक है, तो ये एल्काइल हैलाइड हमें मिल गया और साथ में वाटर बाहर निकलेगा, और ये जो है इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। इस लुकास रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं एल्कोहल की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानने में। तो कैसे पहचानते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये देखते हैं कैसे लुकास रिएजेंट एल्कोहल को हम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जैसे अगर हम ये 1 डिग्री एल्कोहल ले लें, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो 1 डिग्री को जब हम लुकास रिएजेंट्स का रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन उसमें नहीं होगा, मीन्स कि रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर उसको हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट कराएं तब जाके ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, बट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल 5 to 10 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स होती है वो 5 to 10 मिनट्स बाद अपीयर होने लगती है। और अगर हम 3 डिग्री रिएक्शन कराएंगे 3 डिग्री एल्कोहल का लुकास रिएजेंट के साथ, तो 3 डिग्री इमीडिएटली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली वो वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स होने लगती है। मीन्स कि रिएक्शन बहुत, जैसे ही लुकास रिएजेंट मिलाएंगे तुरंत प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें हेल्प करता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को पहचानने में, लुकास रिएजेंट। ये क्या है, लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल पहचान लेते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट और कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अदर जो मेथड है एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का एल्कोहल से, वो कौन कौन से हैं। तो पहला लुकास रिएजेंट वाला हो गया। दूसरा है एल्कोहल को जब हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ एसिड के प्रेजेंस में, तो वो हमें एल्काइल हैलाइड बना के देगा, और साथ में बाई प्रोडक्ट सोडियम बाईसल्फेट, मतलब सोडियम NaHSO4, और साथ में वाटर भी बाहर निकलता है। ठीक है ना। बाकी के जो एक एल्कोहल्स के साथ जब हम फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड मतलब PCl3 भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हैलोजन, कोई भी हैलोजन हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमें एल्काइल हैलाइड और साथ में H3PO3 बाहर निकाल के देगा, जिसको बोलते हैं H3PO3। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये इसका बाई प्रोडक्ट भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ ये POCl3 बाहर निकाल के देता है। ठीक है ना। तो POCl3 और H3PO3 ये दोनों याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि PX3 के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो करता क्या है एल्कोहल, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल लेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल हमें क्या करेगा, जब PCl3 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 3 क्लोरीन आइटम है, तो 3 क्लोरीन आइटम क्या करेगा, 3 OH से रिप्लेस होएगा, मतलब कि एक OH से एक क्लोरीन रिप्लेस होगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और साथ में फॉस्फोरस का 3 OH आ जाएगा। तो फॉस्फोरस के साथ जब 3 OH आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H3PO3।
ये प्रोडक्ट हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड तो सब में बन रहा है, साथ में बाई प्रोडक्ट PCl3 के साथ वाला याद रखना है। और जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ, तो इसके साथ भी हमें RCl बनेगा, और RCl के साथ साथ हमें बाई प्रोडक्ट जो याद रखना है POCl3, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो बाई प्रोडक्ट के साथ हमें इन दोनों रिएक्शन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल के साथ जब हम रेड फॉस्फोरस मिलाते हैं, रेड फॉस्फोरस के साथ हैलोजन, अब जहाँ पे हैलोजन में Br2 भी ले सकते हैं और I2 भी ले सकते हैं, तो ये हमें एल्काइल हैलाइड बना के देगा। और एल्कोहल के साथ SOCl2 जब हम मिलाते हैं तो इसके साथ भी एल्काइल हैलाइड मिलेगा, और साथ में एल्काइल हैलाइड के साथ साथ SO2 और HCl। अगर हम पूछें इन सब में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जैसे यहाँ पे इसमें जो एल्काइल हैलाइड SOCl2 के साथ जब हम मिला रहे हैं, तो SOCl2 के साथ हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो गैसियस मॉलिक्यूल है। गैसियस मतलब कि ये ईजीली से गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एल्काइल हैलाइड। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इन 6 में से जितने 6 रिएक्शन हैं, सबसे बेस्ट मेथड एल्कोहल का बनाने का यही है। इससे क्या हमें होता है कि जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो हैलोजन HCl और SO2 वो गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। जब गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड मिलेगा, जो कि एल्काइल हैलाइड हमें उसको अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड है, जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ, तो वो हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड देगा, बाकी के बाई प्रोडक्ट को निकाल देगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें से हमें याद क्या करना है, एक तो फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ जो बाई प्रोडक्ट बने था ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ये, और दूसरा ये थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराए थे, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि उसमें गैस बन के ये दोनों उड़ जाते हैं। इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ये POCl3 वाला जो फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड के साथ रिएक्ट कराए थे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं, तो नेक्स्ट मेथड है बाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। जैसे यहाँ पे NCERT में दे रखा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से कैसे हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम कैसे बनाते हैं एल्काइल हैलाइड, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ हम क्या करते हैं, जब इसमें हम Cl2 मतलब कोई भी Cl2 या Br2 का जब हम UV सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है Cl2 है ना, ये एक फ्री रेडिकल बनाएगा Cl रेडिकल, ठीक है ना। तो Cl रेडिकल बनाएगा, और रेडिकल क्या करेगा, इस एल्काइल जो हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या करेगा, एक रेडिकल्स जनरेट करेगा, मतलब इसको रेडिकल बनाएगा। तो इसमें रेडिकल 2 तरह के बन सकते हैं, CH3 CH2 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 यहाँ पे रेडिकल बन सकते हैं, और एक यहाँ पे भी बन सकता है ना। तो यहाँ पे जब बनेगा तो CH3 CH2 सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे CH हो जाएगा, CH एक हाइड्रोजन को हटा के रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, और एक CH3। तो कौन सा ज़्यादा सबसे स्टेबल रेडिकल है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल ये है, क्योंकि यहाँ पे टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, 5, और यहाँ पे टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे तो सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे CH3 जब हम इसको बनाएंगे तो CH3 CH2 और CH2 इसके साथ एक Cl लग जाएगा। और अगर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 CH2 CH और यहाँ पे एक Cl लग जाएगा और CH3। तो दोनों में से देखेंगे स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो स्टेबल ये वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन थे। तो ये अगर हम बोलेंगे कि ये मेजर बनेगा और ये माइनर, ठीक है ना। तो हमें मेजर माइनर पहचानना चाहिए, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो मेजर होगी, ठीक है ना। अब ये भी डाउट हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे भी तो करा सकते हैं, यहाँ पे अगर हम कराएंगे इस वाले पे तो ये प्रोडक्ट इसी के जैसे तो बनेगा जो ये वाला है, और यहाँ पे अगर हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो इसी के जैसा बनेगा। तो ये प्रोडक्ट यही 2 बनेंगे, एक ये और एक ये। तो हम हैलोजिनेशन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा के भी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का, वो है एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो कोई भी एक एल्कीन ले लेंगे, एल्कीन में क्या करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स को ऐड कर देंगे, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब कि कोई भी HCl हो गया, HBr हो गया या HI, इन सब का एडिशन करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं HCl और HBr। तो जब इनका प्रेफर करेंगे तो डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और ये जब पॉजिटिव आएगा तो ये वाला जाके
नेगेटिव पॉजिटिव पे ऐड होगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे। इसको जो हम प्रिपेयर करते हैं तो ये हम मार्कोनिकोव रूल से बनाते हैं। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन को ले जाके ऐड करना है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव मीन्स कि हैलोजन वाला जो पार्ट होगा वो जाके ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को ले जाकर ऐड करना है, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे वहाँ पे हैलोजन को ले जाकर ऐड करना है। तो यहाँ पे तो दोनों कार्बन पे सेम है, तो इसमें तो किसी पे अटैच कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस नेक्स्ट वाले जो ये वाला है ना, इसमें देखेंगे तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच है, तो दोनों कार्बन के बीच में ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है। तो इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहीं पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला बना है, ठीक है ना। और जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है। मार्कोनिकोव रूल्स यहाँ पे ऐसे फॉलो होता है, ठीक है ना, जैसे ये लिखा है मार्कोनिकोव रूल। तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे आयोडीन को ले जाकर अटैच कर देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये मेजर है, ऐसा नहीं है यहाँ पे भी आयोडीन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, बट ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन होगा, मार्कोनिकोव रूल से डिसाइड करेंगे। जहाँ पे हाइड्रोजन, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, और जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट हैलोजन को अटैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का एडिशन हम डायरेक्ट मीन्स पहले, इससे पहले एडिशन किसका कराए थे, इससे पहले एडिशन कराए थे हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब एडिशन कराएंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, मीन्स का हैलोजन मतलब Br2Cl2 इनका, और इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या है, एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है ना। CCl4 के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, एक यहाँ पे Br+ और एक Br- जनरेट होगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे नेगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव, तो Br पॉजिटिव वाला एक जाके इस पे अटैच हो जाएगा और नेगेटिव वाला एक इस पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, इस वाले कार्बन पे। तो हमें एक विसनल डाइब्रोमाइड मिलेगा। जब एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन एटम हो उसको बोलते हैं विसनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे विसनल डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक मेथड है एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का। अब है NCERT में एक एग्जाम्पल है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल CH3 CH CH2 इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो कहाँ कहाँ हैलोजन अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को एक थोड़ा ओपन फॉर्म में हम बना देंगे CH3, फिर उसके होल ट्वाइस है ना, मीन्स कि इस वाले कार्बन, बीच वाले कार्बन पे 2 CH3 है, ठीक है। फिर यहाँ पे CH है और इसके साथ साथ CH2 और एक CH3। अब इसमें हम मोनोक्लोरिनेशन मतलब हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं तो वो देखेंगे। एक बार तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले पोजीशन पे, तो इस वाले पोजीशन पे करेंगे तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये वाला है पहला प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ वाला भी हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन से या ब्रोमीन से, किसी भी हैलोजन से, तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब एक बार में एक ही करेंगे, ठीक है ना, 2 बन गए। एक यहाँ वाले हैलोजन से कर देंगे 3 बन जाएगा, और इन दोनों में से कोई एक ही करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से अगर इसका करेंगे या इन दोनों में इसका करेंगे, दोनों तो सेम ही एक ही जैसा है ना। इस वाले कार्बन पे CH पे मिथाइल ग्रुप है दोनों, तो दोनों में से किसी एक का ही हम हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से। तो टोटल कितने प्रोडक्ट हुए, 1 2 3, और इन दोनों में से कोई एक, 4, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोनोक्लोरिनेशन अगर पूछ देगा तो ऐसे हम काउंट करेंगे कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके हैलोजन को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड अब पढ़ते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि हम एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज में पहला जो मेथड है, पहले मेथड में क्या करना है, हमें एक हैलोजन यहाँ पे X की जगह कोई ClBr हो सकता है, ठीक है ना। इसको रिप्लेस करने के लिए सोडियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन रिप्लेस कर देगा इस हैलोजन एटम मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को, और एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, और साथ में NaX बाहर निकल जाएगा। अगर Cl होगा तो NaCl बाहर निकलेगा, Br होगा तो NaBr। अब इस प्रॉपर जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं ना सोडियम आयोडाइड, जब सोडियम आयोडाइड यूज करेंगे तो इसको एक नाम देते हैं फिंकल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, फिंकल्स्टीन रिएक्शन। इसको फिंकल्स्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन को आयोडीन से रिप्लेस करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के एल्काइल आयोडाइड जो बनाता है प्रोटीन, अब उसके साथ एक ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट भी लेते हैं, ठीक है ना, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में कराते हैं, तो इसको बोलते हैं फिंकल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लिखा है एक लाइन NCERT में
कि NaCl और NaBr दस फॉर्म इज प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो, ठीक है। एंड इट फैसिलिटेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैडली प्रिंसिपल। अब जैसे जैसे क्या होता है कि ये प्रोडक्ट में जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है ना, जैसे कम होगा NaX तो क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कराएगा, क्योंकि ली चैडली प्रिंसिपल क्या करता है, जिधर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर ये रिएक्शन फॉरवर्ड, मतलब उधर रिएक्शन मूव करता है। तो जब प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमें और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्काइल फ्लोराइड अगर हमें बनाना तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड है, तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए एक अलग नेम रिएक्शन दिया गया जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक, क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम स्पेशली एल्काइल फ्लोराइड को बनाते हैं। एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे, जब हम किसी भी हैलोजन आइटम ब्रोमीन क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे फ्लोरीन से, और उसके साथ रिएजेंट क्या क्या ले सकते हैं, उसके साथ हम रिएजेंट AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, या फिर SbF3, इन चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन या क्लोरीन को बाहर मतलब रिप्लेस कर देगा और हमें मिल जाएगा एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है ना, जो कि इम्पोर्टेंट, हम अगर प्रोडक्ट बनाएंगे एल्काइल फ्लोराइड का तो ये इम्पोर्टेंट जो रिएजेंट है इनको याद करना है, ठीक है ना, इन चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं, इनको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दो नेम्ड रिएक्शन अभी तक आए, नेम्ड रिएक्शन कौन कौन सा आया, एक आया फिंकल्सन रिएक्शन, एक ये, ठीक है, और दूसरा आया स्वार्ट्स रिएक्शन। तो दो नेम्ड रिएक्शन अभी तक हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, मीन्स कि हेलोअरीन्स का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने एल्काइल हैलाइड का प्रिपेयर किया, हेलोअल्केन्स का। अब हम हेलोअरीन्स बनाने के लिए जो मेथड है उसमें सबसे बेस्ट मेथड आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, जब ये टोल्यून, इसको बोलते हैं टोल्यूइन, टोल्यूइन में जो हम Cl2 के साथ F आयरन के साथ डार्क में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा Cl+। अगर यहाँ पे Cl2 लेंगे तो अगर Br2 लेंगे Br+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऑर्थो, अब ये CH3 क्या है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन में वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्थो पे जाके हेलो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और पैरा पोजीशन पे, तो ये ऑर्थो पे, इसको बोलेंगे ऑर्थो हेलो टोल्यूइन, इसको बोलेंगे पैरा। दोनों में मेजर कौन होता है, मेजर हमेशा ज़्यादातर पैरा होता है, सिर्फ CH3 के केस में मेजर जो होता है वो ऑर्थो पोजीशन वाला होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मेन ग्रुप CH3 है तो उस केस में ऑर्थो मेजर होता है, बाकी हर केस में पैरा मेजर देंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है, अगर ऑर्थो और मेन ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तब भी उस केस में ऑर्थो मेजर हो जाता है, बाकी हर केस में पैरा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन से अटैच है ना, इसलिए हेलो अल्केन्स और सॉरी हेलो अरीन्स है, ठीक है ना, हेलो अल्केन्स नहीं। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से बनाते हैं हेलो अरीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे NCERT पे एक लाइन भी लिख रखा है, NCERT में लाइन क्या है कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। इन दोनों को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं ड्यू टू देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। एंड रिएक्शन विथ आयोडीन और रिवर्सिबल इन नेचर। अगर हम यहाँ पे Cl2 की जगह पे, ये जो Cl2 हमने लिया है ना, इसके जगह पे अगर आयोडीन लेंगे ना तो रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाए रखने के लिए, मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आए, उसके लिए एक रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं HNO3, या फिर उसके जगह पे HiO4। इन दोनों का काम क्या है, ये क्योंकि ये दोनों HNO3 और ये HiO4 ये दोनों क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट में Hi बना होता है उसको वापस से I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है ना। जितने Hi बनेंगे प्रोडक्ट में उनको वापस से I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, तो हमें और भी ज़्यादा रिएक्टेंट में I2 ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम HNO3 और HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं जब I2 यहाँ पे लेंगे तब, ठीक है ना। इनके अलावा हम फ्लोरो कंपाउंड्स नहीं बना सकते हैं इस मेथड से, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है एराइल हैलाइड प्रिपेयर करना है वो है सैंडमेयर। ये एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेम्ड रिएक्शन में हमें पूरा रिएजेंट सब कुछ याद रखना है, ठीक ना। तो सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लेते हैं, जैसे कि एनिलीन यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। उसको डिसॉल्व करते हैं किस में,
NaNO2 मतलब एक्वस मिनरल एसिड में, जैसे कोई भी HCl ले लिया, HBr ले लिया, ठीक है ना, एंड ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइड जिसको NaNO2 बोलते हैं, ठीक है ना, और इससे हम बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। अगर क्लोरीन है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ब्रोमीन है तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। तो ये प्रोडक्ट हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी एनिलीन को, जब हम किससे रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, इसके साथ एक मिनरल एसिड लेंगे मतलब HCl या HBr, और साथ में इसके टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब लो टेम्परेचर रखते हैं। इसमें लिख रखा है 273 केल्विन से 278 केल्विन तक, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर याद रख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइंस में बहुत सारे रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, N2X यहाँ पे प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये प्रोडक्ट हमें याद रख लेना है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम वापस से रिएक्ट कराएंगे, किससे वापस से रिएक्ट कराएंगे, Cu2X2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है ना। अगर क्यूप्रस क्लोरीन होगा तो क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन होगा तो क्यूप्रस ब्रोमाइड बोलेंगे। ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी हेलोजन एटम जैसे CO2 Cl2 ले लेंगे तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस पूरे डाइजोनियम ग्रुप को इसको बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप, इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे वो जो भी हेलोजन होगा आ जाएगा। जैसे Cl2 लेंगे तो Cl आ जाएगा, Br2 लेंगे तो Br आ जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया एराइल हैलाइड। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, जब किसी एनिलीन को NaNO2 और हेलोजन एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ये मेन मेथड है। अमाइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कई सारे दे रखे हैं, ये तो हर जगह अमाइंस में, ठीक है ना। तो इसको याद ही रखना है, ये बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ तक तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के मेथड है। अब एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो अब हम क्या करेंगे, उस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बना हुआ उसको क्यूप्रस हैलाइड से रिएक्शन करा देंगे। अगर क्यूप्रस क्लोराइड ले लेंगे या क्यूप्रस ब्रोमाइड तो यहाँ पे हमें बन जाएगा एराइल हैलाइड। डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम से, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाई सेकिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। क्योंकि जब आयोडीन हम लेंगे तो आयोडीन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्ट होता है, तो वो आसानी से क्या करेगा, डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और एराइल हैलाइड इजीली से बन जाएगा। क्योंकि जो पोटेशियम आयोडाइड होता है वो इजीली से रिएक्ट कर जाएगा एज कम्पेयर टू क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से, ठीक है। तो ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन। अब नेक्स्ट है NCERT में एक क्वेश्चन से, इसको देखते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि HBr हेलोजन एसिड है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन तो करेगा नहीं क्योंकि उस बॉन्ड उतना आसानी से टूटेंगे, बेंजीन तो ऑलरेडी एरोमेटिक स्टेबल है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस डबल बॉन्ड को हम किसके करेंगे, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन, इन दोनों डबल बॉन्ड से देखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन को भेजेंगे और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे किसको भेजेंगे, नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन को। तो इसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन, और यहाँ पे ऐसे है ना, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहीं पे हम अटैच कर देंगे ब्रोमीन, और साथ साथ इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन पहले से था और एक और एक्स्ट्रा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा पहले वाले का, ठीक है ना, जैसे कि ये बना। फिर दूसरे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, जहाँ पे क्लोरीन है हाइड्रोजन कम है वहाँ पे क्लोरीन को अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो है इसमें परऑक्साइड यूज हुआ है, इसको याद करना जरूरी है कि जब भी HBr के साथ परऑक्साइड आता है कोई भी तो ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है, जस्ट उल्टा कर देंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो इन दोनों में देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को लेकर आ जाएंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन को ले जाकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जहाँ पे कम है वहाँ पे हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ HBr के साथ लगेगा। अगर HCl के साथ परऑक्साइड आ गया, ठीक है ना, तो HCl के साथ परऑक्साइड आ गया तो इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ आता है, बाकी किसी के साथ नहीं आता है, ठीक है ना। तो सिर्फ HBr के साथ अगर परऑक्साइड हो तभी जाके हम उसको एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन को अटैच करते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहाँ पे हाइड्रोजन को ले जाके अटैच करते हैं एंटी मार्कोनिकोव में, ठीक है ना। अब है NCERT के कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
यहाँ पे इंटेक्स का पहला क्वेश्चन क्या है, इंटेक्स का सॉरी पहला क्वेश्चन तो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ के एल्कोहल के साथ हम के का जो यूज रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका रीज़न देखते हैं। ठीक, तो जब हम पोटेशियम आयोडाइड के का रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं और उसके साथ में अगर हम H2SO4 ले लिए तो H2SO4 क्या करेगा, के को कन्वर्ट कर देगा HI में, ठीक है ना, और HI में जब कन्वर्ट कर देगा तो वो HI फर्दर H2SO4 तो और भी उसमें प्रेजेंट है ये पहले से, वो HI क्या करेगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI को फर्दर I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जब I2 में कन्वर्ट कर देगा किसको, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये HI को फर्दर I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो जो रिएक्शन एल्कोहल और HI का था वो HI से ना होके HI का रिएक्शन किससे हो जाएगा, H2SO4 से, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो एल्काइल आयोडाइड हमें बन ही नहीं पाएगा क्योंकि एल्कोहल का रिएक्शन HI से हो ही नहीं पाएगा, तो एल्काइल आयोडाइड नहीं बन पाएगा। इसलिए हम जब किसी भी एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से तो उसमें हम H2SO4 का यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के डाई हैलोजन डेरिवेटिव के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है इस प्रोपेन से प्रोडक्ट बनाना है डाई हैलोजन वाला, मीन्स डाई ब्रोमाइड हमें बनाना है, जो दो ब्रोमीन एक प्रोपेन में हमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लगाना है। तो एक तो हम प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं, हम C एक इधर ब्रोमीन अटैच कर दें और एक इस किनारे पे ब्रोमीन अटैच कर दें, मीन्स यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन। एक हम प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं प्रोपेन में कि दोनों एक ही कार्बन पे ब्रोमीन अटैच कर दें, एक इस और एक इसी पे, मतलब सेम कार्बन पे हम अटैच कर दें, ठीक है ना। और एक हम ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन कार्बन के जो बीच वाला कार्बन है उसमें हम ब्रोमीन अटैच कर दें, दोनों कार्बन, तो तीन प्रोडक्ट बन गया। और एक हम बना सकते हैं प्रोपेन में किनारे वाले कार्बन पे एक ब्रोमीन अटैच कर दें और एक बीच वाले पे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है जिसमें इन चारों में से हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट। इसका अगर नेम लिखें तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, यहाँ नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तो लिखेंगे 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। इसका नेम लिखेंगे 1 2 3, इसका नेम हो जाएगा 1 1 डाई ब्रोमो प्रोपेन, इसका नेम 1 2 3, तो 1 2 पे दोनों ब्रोमीन 2 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नेम हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नेम हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जो कि हम डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं प्रोपेन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स फॉलोइंग फार्मूला C5H12, क्या एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इससे हमें एक आइसोमेरिक 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनाने हैं। जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि पहले हम क्या करेंगे, एक सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें बनाना है फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनाना है, तो ऐसे कंपाउंड बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं CH3 CH3 और CH3, तो इसमें क्या होगा, हम इसमें से कोई सा भी हाइड्रोजन रिप्लेस करें, इसका या फिर इसका या इस CH3 का इस CH3 का, कोई एक ही रिप्लेस करेंगे तो सब एक ही जैसा होगा ना, तो इनमें से कोई एक ही प्रोडक्ट बन सकता है मोनोक्लोरी का, तो ये हो जाएगा इसका नाम 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना, 1 2 3। तो ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा पहले का, मतलब कि हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है मोनोक्लोराइड का, तो ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, तो हम ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसमें 3 मोनोक्लोराइड बन सकते हैं, तो उसके लिए प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12, इससे हम ऐसा एक एल्केन बनाएं जिससे कि 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिल जाए। तो एक सिंपली हम अगर N पेंटेन बना दें CH3 CH2 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 CH3, तो इसमें हम कितने क्लोरीन अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन रिप्लेस कर सकते हैं, एक यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, एक यहाँ पे। अब जब हम यहाँ वाला क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, तो ये तो इसी के जैसा हो जाएगा ना, और यहाँ वाला जब रिप्लेस करेंगे तो ये भी इसी के जैसा हो जाएगा, तो टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे 1 2 3, तो 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो ये बन सकता है। नेक्स्ट जो NCERT का क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाना है। अब 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको भी एक बार बना के चेक करते हैं। तो इस फार्मूले से हमें 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाना है, तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे हम जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे क्लोरीन से, तो एक यहाँ से कर सकते हैं
एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3 प्रोडक्ट बन गया। अब इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो या इसको कर लें या इसको कर लें। टोटल 4 प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, हमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दे रखे हैं। अब ये पता है क्या है, ये थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल का, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। तो क्लोरीन को जब रिप्लेस करेगा तो ये सॉरी OH को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, तो ये क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, Cl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक ना। 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या है, UV लाइट है, मतलब कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन से हम क्या करेंगे, ब्रोमीन जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा बने, सॉरी स्टेबल फ्री रेडिकल जहाँ पे बनेगा, फ्री रेडिकल ये वाला स्टेबल बनेगा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये ब्रोमीन जो होगा ना, ये ब्रोमीन जो रेडिकल होगा यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला बेंजीन है। यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CH और यहीं पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें HCl है। अब HCl क्या करेगा, ये हीट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक ना। तो जब हीट के साथ रिएक्शन करेंगे HCl का, तो ये यहाँ से OH को रिप्लेस कर देगा और सिर्फ OH को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। ये OH है और यहाँ पे CH2 और Cl। इस वाले OH को क्यों रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे OH के साथ ये रेजोनेंस, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस वाले OH को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये HI है। इस HI के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट आयोडीन, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, मार्कोनिकोव रूल। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे आयोडीन अटैच कर देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है फिंकल्सन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो CH3 CH2 में क्या होगा, ब्रोमीन रिप्लेस हो गया आयोडीन से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 आयोडीन, ठीक है। और ये है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्या होगा, क्योंकि UV लाइट जहाँ भी आएगा ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराना है, तो हम इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टेबल रेडिकल बनाएंगे। तो स्टेबल रेडिकल यहाँ पे बनेगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में रेडिकल आ जाएगा, इसलिए ये रेडिकल बनाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड। और इस रेडिकल पे जो ये बनाएगा Br रेडिकल, ठीक है ना, तो ब्रोमीन रेडिकल आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैंने बताया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड दोनों पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थैंक यू।